नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज पर। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में दिए गए बयानों से चर्चा में आ गए हैं। उनके दिए गए बयान पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी नेता के अनुसार राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत को बदनाम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ब्रिटेन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को लिसनिंग टू लर्निंग विषय पर स्पीच दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रवासी को संबोधित किया, इंटरव्यूज भी दिए, जिसमें उनके दिए गए बयानों की काफी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन में राहुल गांधी ने चीन, कश्मीर, बेरोजगारी, लोकतंत्र जैसे मामलों पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने चीन की काफी तारीफ की। उन्होंने चीन को लेकर कहा कि चीन एक शांति का पक्षकार देश है। उसके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को देखें, सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी चीन की ताकत है, जबकि अमेरिका खुद प्रकृति से बड़ा बताता है। समय के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे देशों में शिफ्ट हुआ है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। चीनी सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। उन्होंने कहा कि चीन सैनिक हमारे इलाके में घुसकर बैठे हैं। हमें इस विषय पर आवाज उठाने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा कि उन्होंने बीजेपी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, हो सकता है अच्छी पॉलिसी हो। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छे कदम हैं। इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मुझे उनके किए गए 2 या 3 काम अच्छे कामों से फर्क नहीं पड़ता। वो भारत पर ऐसे विचार थोप रहे हैं जिसे भारत सरकार नहीं कर सकती। भारत राज्यों का संघ है और आप एक ही विचार थोपने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन आएगा ही। उन्होंने आगे कहा, यहाँ पर एक सिख बैठे हुए हैं, वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। भारत में मुस्लिम कम्युनिटी और ईसाई कम्युनिटी भी रहते हैं, लेकिन मोदी उन्हें भारतीय नहीं मानते। वह उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। राहुल गांधी ने पेगासस पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार विरोधी नेताओं की जासूसी करवाती है। मेरे फोन में पेगासस वायरस था। काफी संख्या के नेताओं के फोन में पेगासस पाए गए। मुझे इंटेलिजेंस ऑफिसर ने फोन पर सावधान रहकर बोलने को कहा था। मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा था। उन्होंने कहा, विपक्ष नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराई जाती है। मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। ये केस ऐसी चीजों के लिए किया गया है जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। राहुल गांधी ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आइए जानते हैं। उन्होंने संसद में आवाज उठाने को लेकर कहा कि भारत में सरकार विपक्ष की कॉन्सेप्ट को इजाजत नहीं देती है। चीन हमारे इलाके में घुसकर बैठा हुआ है। हमें इस सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी जाती है। जम्मू कश्मीर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक इंटरजेंसी और हिंसक स्टेप है। मैं वहां भी गया जहां हमारे जवानों को मार दिया गया था। वहां सुरक्षा बलों ने मुझे यात्रा न करने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई पर अपनी बात रखी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक ने भी भारत यात्रा किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से खुद का आत्मनिरीक्षण किया, लोगों को सुनने का प्रयास किया। भारत में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया और न्यायपालिका सरकार के कब्जे में है। दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी को लगातार धमकाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि राहुल गांधी के इस पर नेताओं ने क्या बयान दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में तर्क नहीं सूझता। वे विदेशी धरती पर मोदी को नहीं, देश को गाली दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि विदेशी नेताओं ने भारत में आकर अपने देश की बुराई की हो।
वही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को देश के लोकतंत्र के मर्यादा का ध्यान है। देश के बाहर उन्हें क्या बोलना है उन्हें उनके सलाहकार ने उन्हें नहीं बताया। यदि भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो वह अपनी नेताओं के साथ जेल में रहते। साजिया इल्मी ने इस बयान को राफेल बयान की तरह बताया है, जिस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा इसके लिए उन्हें देश के सुप्रीम कोर्ट और संसद में माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो ड्रामा के बाद भारत बदनामी के लिए हर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। लोगों ने कहा कि विपक्ष और जनता को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, देश सबसे पहले है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारत बदनामी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी इजराइल कंपनी से जासूसी करवाती है, बीबीसी पर रेड पड़वाती है, तब भारत बदनाम नहीं होता है। आज न्यूज़पेपर वाला जमाना नहीं है, आज सोशल मीडिया से हर जगह की खबर रहती है। तो ये थी राहुल गांधी के बयान की पूरी कहानी। क्या राहुल ने सच में विदेशी धरती से भारत को बदनाम किया है, या उन्हें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, चाहे वो कहीं से भी हो, इंडिया हो या फिर ब्रिटेन हो।